आपको पता ही होगा टॉक चार्ट्स एप्लीकेशन कुछ दिन में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि देखो टॉक चार्ट्स एप्लीकेशन कैशबैक देने के लिए जाना जाता था। लेकिन अभी ये जो टॉक चार्ट्स एप्लीकेशन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखो टॉक चार्ट्स एप्लीकेशन मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट, ये सब काफ़ी सारा बिल पेमेंट के लिए जाना जाता था। काफ़ी ज़्यादा ह्यूज परिमाण कैशबैक दिया जाता था, जिसका माध्यम से यूज़र खुश हो जाता था, क्योंकि कुछ रिचार्ज करे कुछ पैसा वापस मिल जाएगा, तो सबसे बढ़िया बात है ना। तो देखो ये जो कैशबैक देने का लालच में काफ़ी ज़्यादा कैशबैक देता था। अभी क्या हुआ, कंपनी मतलब कंपनी का जो रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से बोलता था आरबीआई का साथ लिंक अप वगैरह है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई का साथ ये लिंक नहीं है, और आरबीआई का तरफ से एक अपडेट आया है, जो कि ये जो फाइनल अपडेट बोल सकते हो, क्योंकि इसका अंदर आरबीआई ने क्लियरली मेंशन कर दिया है जो टॉक चार्ट्स एप्लीकेशन का फंडा क्या है, लोगों के साथ कैसे मतलब स्कैम कर रहा, लोगों को कैशबैक वापस क्यों मांग रहा। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा मतलब कैशबैक दिया है, वो कैशबैक वापस क्यों मांग रहा, इसका फाइनल अपडेट क्या है, इसका अंदर आप लोग जान सकते हो आपको पैसा वापस कैसे मिलेगा। और ये टॉक चार्ट्स एप्लीकेशन आपका पास जो पैसा मांग रहा आरबीआई का नाम लेकर, ये सही है कि गलत है, और ये मतलब टोटल फुल अपडेट क्या है, फाइनल अपडेट क्या है, आरबीआई ने क्लियरली आपको मेंशन कर दिया। जिसको जानना आपको ज़रूरी है, आपको मतलब पूरा फुल जानकारी मिल जाएगा, आप खुश हो जाओगे इस जानकारी से। तो चलो देखते हैं आरबीआई ने क्या अपडेट दिया और क्या नोटिस निकल के आया ना। तो इसका अंदर आपको क्लियरली मेंशन किया गया है, तो आप लोग ध्यान से इसको सुनना एंड समझना, देन जाके आपको प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो इसका अंदर आरबीआई ने पहले क्या कहा था। देखो यहाँ पर देखो ये जो अपडेट आया, देखो यहाँ पर 25 अप्रैल 2024 को ये प्रेस रिलीज़ किया गया है। तो इसका अंदर आप लोगों को क्लियरली आपको यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर पढ़ने में भी दिक्कत आएगा तो मैं आपको बता दूंगा आप हिंदी में कैसे इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो पैराग्राफ है, इसका अंदर देखो छोटा सा मतलब कंपनी, मतलब जो टॉक चार्ट्स कंपनी का तरफ से यहाँ पर बोल रहा है, जो टॉक चार्ट्स कंपनी है, ये मतलब इसका कंपनी का रजिस्टर ऑफिस वगैरह, यहाँ पर देखो इसका एड्रेस वगैरह दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो टॉक चार्ट्स कंपनी है, ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड वॉलेट के लिए आप लोगों को एक एप्लीकेशन एंड वॉलेट ये यूज़ करता है, चलाता है। तो सभी को पता होगा टॉक चार्ट्स एप्लीकेशन कैशबैक देने के लिए फेमस हो गया था। तो विदाउट ठीक है ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई अंडर द जो एक्ट देखो 2007 का जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो एक्ट है, उसका द्वारा ऑथराइजेशन यहाँ पर नहीं लिया गया, विदाउट ठीक है ऑथराइजेशन नहीं लिया गया था। तो लेकिन ये कंपनी खुद बोल रहा था ये आरबीआई रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर देखो आरबीआई ने क्लियरली मेंशन किया ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का एक्ट द्वारा एक मतलब रजिस्टर करना पड़ता है तो आरबीआई के साथ। तो आरबीआई में कौन कौन सा वेबसाइट रजिस्टर्ड है वो भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, जो कि आरबीआई वेरीफाइड होता है। ठीक है, अभी देखो इसका अंदर क्लियरली मेंशन किया गया है, यहाँ पर देखो अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एंड वॉलेट को रिफंड, यानी रिफ़ंड करने के लिए बैलेंस जो था ना वॉलेट्स में, विद इन 15 दिन टाइम दिया गया था आरबीआई का तरफ से। 15 दिन टाइम दिया गया था। तो आरबीआई ने बोला था जो लोगों को वॉलेट में बैलेंस पड़ा हुआ है उसको रिफ़ंड करने के लिए, यानी कस्टमर को पैसा देने के लिए 15 दिन टाइम दिया गया था, लेकिन उसको बढ़ा के ना एक्सटेंड करके वो 45 डे तक कर दिया था। ठीक है, यहाँ पर डेट देख सकते हो 17 में 2024। उसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर आरबीआई ने क्लियरली ये जो पॉइंट है ना, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एंट्री द लीगल नोटिस द कस्टमर डिमांडिंग द रिटर्न कैशबैक, यहाँ पर देखो ये कैशबैक रिटर्न करने के लिए माइंड, जो माइंड होता है ना, इंप्रेशन किया, माइंड को यहाँ पर टारगेट किया। यहाँ पर सिंपल से आप लोग देख सकते हो रिटर्न कैशबैक रिपोर्टेड द आरबीआई। यहाँ पर देखो इम्प्रेशन इन द माइंड्स ऑफ इट्स कस्टमर दैट डिमांड रीपेमेंट कैशबैक अमाउंट बीइंग मेड एज पर ठीक है डायरेक्शन ऑफ आरबीआई। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो टॉक चार्ट्स कंपनी है ना, ये मतलब माइंड को टारगेट किया है। ठीक है, लोगों को मतलब माइंड को टारगेट किया, लोगों से कैशबैक लेके, और जो लोग कैशबैक बहुत बड़े बड़े अमाउंट लोगों को फंसा हुआ उसको देने के लिए ये यहाँ पर क्लियरली पढ़ सकते हो आप। ठीक है, यानी कि आरबीआई ने कहा ये आप लोगों को झूठ बोला है, यहाँ पर देखो झूठ बोला है।
ठीक है, क्योंकि वो लोग फेक बोल रहा आरबीआई का साथ रजिस्टर्ड है, उसके बाद आरबीआई ने बोला है आपको कैशबैक रिफंड करने के लिए। ऐसे कुछ नहीं है, आरबीआई ने क्लियरली बता दिया ये लोग माइंड डायरेक्शन करके पैसा को कस्टमर से कैशबैक ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई कैशबैक देने का जरूरत नहीं है। आरबीआई ने खुद कहा यहाँ पर उसको बैलेंस रिफंड करने के लिए, ठीक है, बैलेंस रिफंड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर टेंशन लेने के लिए बात नहीं है, रिफंड करने के लिए प्रीपेड अमाउंट लाइंग इन वॉलेट्स कस्टमर को पैसा रिफंड करने के लिए आरबीआई कहा, लेकिन ये लोग कस्टमर से कैशबैक रिफंड मांग रहा, ये गलत बात है ना। तो यहाँ पर सिंपल से आप लोग इसको पढ़ सकते हो, अगर हिंदी में पढ़ना चाहो तो मैं आपको दे दूंगा। और कौन कौन सा एप्लीकेशन आरबीआई से रजिस्टर्ड है ये लिंक आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। ये जो नोटिस का लिंक है ना, ये आप लोग मेरा टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर दे दूंगा, इसको पढ़ सकते हो। और हिंदी में पढ़ना चाहते हो, कोई भी अदर लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक करना, 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो ट्रांसलेट में क्लिक करना, करने के बाद यहाँ पर देखो इंग्लिश टू हिंदी को चूज़ कर लेना, पूरा हिंदी में क्लियरली आप पढ़ सकते हो इस नोटिस को, एंड आप लोग समझ सकते हो क्या कहाँ है, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो आपको जो डर था ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो लोग कैशबैक, कोई भी कंपनी कैशबैक देता है वो कैशबैक रिफंड थोड़ी मांग सकता है यार, ठीक है ना। तो आरबीआई ने खुद कहा जिस लोगों को पैसा वॉलेट में पड़ा वो उसको रिफंड कर दीजिए, और ये टाइम भी मतलब 15 दिन से लेके 45 दिन बढ़ा दिया था, लेकिन ये कंपनी ने क्या किया, ये खुद बोला, खुद कस्टमर से कैशबैक रिफंड मांग रहा है, ये गलत बात है ना। और मतलब आरबीआई का नाम लेके ये बोल रहा है, ठीक है, तो डरा रहा है लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। आरबीआई ने क्लियरली आप लोगों को डर खत्म कर दिया है, पूरा क्लियरली जो चीज़ था ना वो मेंशन करके दिया है। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, अदर कोई लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पर इसका अंदर देखो 3 डॉट मिलेगा, इसमें क्लिक करके मोर लैंग्वेज में क्लिक करके आप कोई भी लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हो एंड समझ सकते हो। ये पूरा क्लियरली मेंशन किया गया है, जो इसका जो लिंक है मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसको पढ़ो एंड क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो मेन चीज़ मैंने आपको बता दिया, और इसका अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोग जो पैसा फंसा हुआ है ना तो उसके लिए आप कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जो कंप्लेन कैसे कर सकते हो, तो इसके लिए कुछ वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, जहाँ पर जाके आप कंप्लेन करोगे आपको पैसा वापस आ जाएगा, मतलब आ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चांस है। आप लोग अगर कंप्लेन कर दे दो तो बड़ी बात है ना, मतलब आप लोग कर के ही रखो यार, आगे देखा जाएगा, ठीक है। लेकिन आरबीआई ने जो क्लियरली मेंशन कर दिया आगे, ये पैसा रिफंड करने के लिए आपको ये टाइम दे दिया 45 डे, तो ये लोग क्या करते हैं आगे देखा जाएगा, ये लोगों को बस बोल दिया मतलब पूरा क्लियरली। तो आप लोग इसको थोड़ा सा इंतज़ार करो, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है, तो आप लोग इंतज़ार करो। और कंप्लेन वगैरह करना चाहते हो तो कंप्लेन करके आप पैसा वापस ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको डरने का कोई बात नहीं, क्योंकि आरबीआई ने क्लियरली बता दिया ये लोगों को माइंड चेंज करके कैशबैक वापस मांग रहा है, आपको कैशबैक देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग डटे खड़ा रहो और यहाँ पर इंतज़ार करो कब तक आपको कैशबैक मिल जाता है। तो चलो, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर देना, लाइक वगैरह कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और भाई